वो मुस्कुराहट जो हमेशा हमेशा के लिए खो गई। वो मासूमियत जो नफरत की आग में झुलस कर रह गई। वो कश्मीरियत जो गोलियों के शोर में फना हो गई। उसका नाम आमरीन भट्ट था। हंसना मुस्कुराना उसकी फितरत थी। कैमरा उसकी जिंदगी का जरिया था और लोगों का मनोरंजन उसका पेशा। कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा। लेकिन तीनों चीजें मिलकर उसकी मौत का फरमान बन जाएंगी। ना आमरीन ने कभी सोचा, ना उसके परिवार ने। क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने उसका? क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई जाति नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उन्हें? कश्मीर में बंदूक के दम पर राज करने का सपना देखने वाले चंद कट्टरपंथियों को आमरीन भट्ट का यूं हंसना मुस्कुराना और कैमरे पर आना कांटे की तरह चुभ रहा था। तालिबानी फरमानों के बावजूद आमरीन भट्ट ने अपने हुनर और अपने शौक को जिंदा रखा। लेकिन उधर दहशतगर्द भी आमरीन के खात्मे की बिसात बिछा चुके थे। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने उसी चीज को जरिया बनाया जो आमरीन को सबसे ज्यादा अजीज थी। बुधवार दोपहर दो आतंकी बड़गांव के चडूरा में आमरीन के घर पहुंचे। दोनों आतंकियों ने बड़गांव में शूटिंग की बात कहकर आमरीन को बाहर बुलाया। आमरीन के बाहर निकलते ही आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। आतंकियों ने आमरीन के 10 साल के भतीजे को भी नहीं बख्शा। अस्पताल में आमरीन की मौत हो गई, जबकि भतीजे जुबैर की स्थिति गंभीर है। तो अंदर से ये वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो दो बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि दो बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बड़गांव में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज खत्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। मैंने एक बार नहीं बार देखा है तेरे हाथों। आमरीन कश्मीर के टीवी चैनलों की एक्ट्रेस थी। उसने कई सीरियल में काम किया था। इसके अलावा वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खासा सक्रिय थी। उनके डांस और गाने के कई वीडियो इन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। बडगाम और आसपास के इलाकों में वो काफी मशहूर थी और कई महिलाएं उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी। लेकिन यही सब बातें उनकी जिंदगी की दुश्मन बन गई। उसने बोला उसको आवाज मारो, यहाँ निकालो बाहर। आमरीन आया बाहर उधर। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कहाँ, वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा और 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। हंसती खिलखिलाती आमरीन इस दुनिया से जा चुकी हैं। उनका भतीजा मौत से जंग लड़ रहा है। परिवार सदमे में है और पूरा इलाका दहशत से सुन्न पड़ा है कि पता नहीं अगला नंबर किसका हो। लेकिन कश्मीर में पत्थर और पिस्तौल के हिमायती खामोश हैं। जो लॉस है उसको बुलाया नहीं जा सकता। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और कोई डिजाइन मिलिटेंट्स से निपटने का चेंज करना होगा, नहीं तो ये इस प्रकार के जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको ढूंढ कर बाहर निकालना पड़ेगा, जो आज भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते। आमरीन को निगल जाने वाली सोच वही है जो कश्मीर में ISIS जैसे जुल्म की हुकूमत चलाना चाहती है, जिसके इशारे पर कभी श्रीनगर की मस्जिद पर ISIS के झंडे लहराए जाते थे। कश्मीरी पंडितों को दुश्मन मानने वाली इस सोच में उन मुसलमानों के लिए भी कोई जगह नहीं है जो बेड़ियां तोड़कर आजादी से जीना चाहते हैं। यही सोच कश्मीर का नासूर है और इसके ऑपरेशन के बगैर कश्मीर के अच्छे दिन सपने जैसे ही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।